ब्रजधाम और ब्रज में रह करके आज भी हजारों साधु संत भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्मा पूज्य काठिया बाबा सरकार की जीवन की एक बहुत अद्भुत लीला है। घटना तो क्या कहें, ये लीला है। संत महापुरुष संसार को शुद्ध मार्ग पे लाने के लिए लीला ही किया करते हैं। बहुत ही पावन परंपरा निम्बार्क संप्रदाय के संत हैं। ये कथा उस जमाने की है जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था। पूरे भारत की हाई कोर्ट कलकत्ता में होता था और सुप्रीम कोर्ट लंदन में हुआ करता था। और कलकत्ता हाई कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर बैरिस्टर, उनके जीवन से ये कथा प्रारंभ होती है, जिन्हें लोग चौधरी साहब के नाम से जानते थे। एक दिन वो बैरिस्टर साहब, जिन्हें लोग चौधरी साहब के नाम से जानते हैं, गहरी नींद में सो रहे थे। मध्य रात्रि बीत चुकी थी, ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश कर रहे थे। अचानक से उनके नींद में एक संत आते हैं और उन्होंने सीधे सीधे उनका संबोधन किया कि अरे वो विद्वान पढ़े लिखे बैरिस्टर, तुम जब इस धराधाम से जाओगे तो तुम्हारी ये बैरिस्टरी काम नहीं आएगी, ये सब यही धरी की धरी रह जाएगी। और तुम्हारे जाने का समय अब बिल्कुल निकट आ गया है। अब कुछ ही वर्ष शेष है तुम्हारी आयु के, इसलिए अपनी ये बाहरी ज्ञान को छोड़ करके भगवत भजन में लग जा। बस इतने से उपदेश स्वप्न मात्र में, ब्रह्म मुहूर्त का समय। कभी वो बैरिस्टर मिला भी नहीं था बाबा से, पर संतों की कृपा तो बस बरसती है प्यारे। अकारण करुणा वरुणालय होते हैं। सुबह हुई, वो चौधरी साहब, बैरिस्टर साहब आसपास के सनातनियों से, महापुरुषों से मिले और स्वप्न में जिन बाबा का दर्शन हुआ था उनके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे स्वरूप के कोई महात्मा हमारे स्वप्न में आए हैं और ऐसा ऐसा उनका आदेश प्राप्त हुआ है। सभी महापुरुषों ने जब उनकी छवि का वर्णन सुना तो एक स्वर में कह पड़े कि ये तो पूज्य काठिया बाबा जी का स्वरूप है। ऐसे तो वही विराजते हैं धराधाम पे। अब उनका पता पूछते पूछते उनके चरणों में आया, पर यहां बड़ी अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वो बैरिस्टर साहब ये सोच करके आए थे कि जो महापुरुष हमारे स्वप्न में आकर के हमारे भविष्य की बातें बता गए, जो हमारे कल्याण की उपदेश दे गए, वो बहुत ही दिव्य और भव्य स्वरूप होगा। उनका स्वरूप तो वास्तव में दिव्य और भव्य थी, पर स्वभाव थोड़ा अटपटा दिखा वरिष्ठ साहब को। यहाँ काठिया बाबा के आश्रम में जब पग रखे वरिष्ठ साहब, तो काठिया बाबा के एक परम प्रिय शिष्य थे और नाम भी बड़े अद्भुत, गरीबदास जी। अब वो काठिया बाबा अपने शिष्य गरीबदास को जोर जोर से डांट रहे थे, कुछ कड़वे घूंट पिला रहे थे उसको।
तो ये बैरिस्टर साहब आए तो थे ये सोच करके कि स्वप्न में जो बाबा हमें दर्शन देके कृतार्थ किए हैं, उपदेश किए हैं, अब सीधे सीधे जाकर के उनसे शरणागति स्वीकार कर लेंगे, उनसे गुरु मंत्र ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे और फिर साधन करेंगे। पर यहाँ आए तो संत का क्रोध देख करके थोड़ा सा उनके मन में भाव बदला। उनको लगा कि नहीं, सीधे सीधे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कुछ दिन तक इनके चरणों में रह करके पहले देखें कि इनका व्यवहार कैसा है, इनका जीवन कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। ये सब मन में तर्क कर रहे थे। इतने में गरीबदास जी को डांटते डांटते काठिया बाबा बोल पड़े, अरे ओ बैरिस्टर, तुम कलकत्ते से आए हो, क्या विचार कर रहे हो मन में, आ मेरे पास आ जा। अब बैरिस्टर साहब की तो बोलती बंद, अभी मैंने परिचय भी नहीं दिया है, न कभी मिले हैं, न तो कोई सूचना भिजवाई गई है। और ये बाबा जो स्वप्न में दर्शन दिए थे वो सीधे सीधे मेरा परिचय दे करके बोल रहे हैं कि बैरिस्टर तुम यहाँ आओ, मेरे चरणों में दूर क्यों खड़े हो। साष्टांग प्रणाम किए, भाव से भर गए, पर मन में थोड़ा सा ये बात थी कि अभी अभी इनका हम दूसरा स्वरूप देख रहे थे, ये इतने कठोर कैसे हो सकते हैं और इतने कोमल कैसे हो सकते हैं, एक एक मिनट में इनकी स्वभाव बदल रही है। मन बना कि कुछ दिन रह करके इनके चरणों में ही भजन करेंगे, पर शरणागति बाद में स्वीकार करेंगे, गुरु मंत्र बाद में लेंगे, कुछ दिन यूं ही बैठ करके साधन करेंगे। उपासना साधना आराधना में लग गए। अब काठिया बाबा के जो परम प्रिय शिष्य थे गरीबदास जी, वो निजी सेवक थे। काठिया बाबा का भोजन गरीबदास ही बनाते थे, उनकी प्रसाद किसी और का स्पर्श नहीं किया हुआ लेते थे बाबा। बहुत शुद्धता और पवित्रता पूर्वक वो टाट से घेरा हुआ एक छोटा सा स्थान, आश्रम की एक देसी गैया, उस गैया की गोबर से चौका लगाते थे गरीबदास जी, तब चूल्हा चेताते थे, फिर उसमें बहुत शुद्धता और पवित्रता का आचार विचार रखते हुए गुरुदेव भगवान के लिए प्रसाद सिद्ध करते थे। एक दिन की बात है, कुंभ मेले में उनकी आसन लगी थी। उनकी विशेषता ये थी कि वो जहां जहां जाते थे उनकी देसी गैया भी साथ में जाते थे, उसी का गोदुग्ध लेते थे, उसी के गोबर से चौका लगती थी और वो गरीबदास जी ही उनकी सेवा में रहते थे। अब मेले में तो बहुत सारे लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं। एक माई ने इस उत्सुकतावश कि बाबा की प्रसाद कैसे बनती है, इनकी रसोई कैसे सिद्ध होती है, वो जो टाट की घेरा दिया हुआ था रसोई के लिए, उससे हटा करके अपने हाथों से भीतर झांक गई। अब भीतर झांकना था कि ये दृश्य दूर से काठिया बाबा को दिख गई, वो बैठ करके भजन कर रहे थे। पर जैसे ही देखे कि कोई माई ने स्पर्श कर लिया है उस कैंप का जिसमें हमारा प्रसाद सिद्ध हो रहा है, एकदम से खड़े हो गए अपने आसन से, बोले अरे तूने ये क्या कर दिया, सारा सत्यानाश कर दिया, मेरी रसोई बिगाड़ दी, मेरी जो है सो रसोई अपवित्र कर दी तूने। और वहां से दौड़े अपने रसोई घर की ओर। अब उनका ये स्वरूप देख करके तो वो माई जो अंदर झांकने गई थी वो तो प्राण छोड़ करके भागी। बाबा उसको कुछ बोले भी नहीं, भीतर गए। आज चूल्हे में जो लक्कड़ जल रही थी वो लक्कड़ उठाए और गरीबदास के खूब बढ़िया से सेवा पूजा किए। बोले तुम शुद्धता पूर्वक रसोई भी नहीं बना सकते हो, प्रसाद भी नहीं बना सकते हो, अभी तक इतने दिनों में सेवा करना नहीं आया है तुम्हें।
अब गरीबदास जी की इसमें क्या गलती थी? पर बहुत ध्यान से सुनिए, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है और कैसा होना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है ये भी सुनेंगे। गुरु की कठोरता का लाभ क्या है और शिष्य की कोमलता का लाभ क्या है। काठिया बाबा ने गरीबदास जी की इतनी पिटाई की, इतनी सेवा पूजा की कि वो बेचारे मूर्छित हो गए। और उसके बाद मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, काठिया बाबा आकर के अपने साधन पे, आसन पे बैठ गए और फिर से सिर पे कपड़ा रख करके अपने साधन में लग गए, जप में लग गए, भजन में लग गए। घंटों बाद गरीबदास जी की चेतना वापस आई, उन्हें होश आया। फिर से वो गए, स्नान किए, पूरी परिसर में चौका लगाई, गाय की गोबर से शुद्धता पवित्रता की पूरी व्यवस्था की। उस टाट के घेरे पे गंगा जल का छिड़काव किया। जितने भी प्रसाद के बर्तन थे वो सब अमनिया किए, सब फिर से शुद्ध किए। और लगभग 1 घंटा तो वो मूर्छित रहे थे, फिर 2 घंटा ये सब सेवा में लग गई, फिर 1 घंटा में रसोई सिद्ध हुई, तो लगभग 4 घंटे बीत गए। बाबा अपने आसन पे बैठ करके निर्विकार भाव से भजन कर रहे थे। 4 घंटे बाद गरीबदास जी प्रसाद लेकर के पहुंचे चरणों में, जय जय प्रसाद ग्रहण कर लें। काठिया बाबा निर्विकार भाव से बैठ करके प्रसाद ग्रहण करने लगे। अब गरीबदास जी का एक नियम था कि गुरुदेव भगवान जिस पत्तल में भोजन करते थे उसी में वो सारी प्रसाद परोस देते थे, और गुरु जी जितनी इच्छा हो उतनी पालें। उसके बाद गुरु जी का जो प्रसाद बचे वही वो ग्रहण करते थे। गुरु प्रसाद पे ही उनकी जीवन निर्वाह हो रही थी। आज काठिया बाबा ने एक और लीला कर दी, आज पूरी प्रसाद पा गए, कुछ छोड़े ही नहीं प्रसाद में। जबकि उन्हें पता था कि ये गरीबदास अलग से कुछ प्रसाद लेता नहीं है, ये मेरे अधरामृत पे ही अपना जीवन निर्वाह करता है। पर काठिया बाबा ने आज अन्न का एक दाना नहीं छोड़ा पत्तल पे, पूरी प्रसाद पा गए निर्विकार भाव से, फिर भजन में लग गए। अब नित्य की सेवा थी गरीबदास जी की कि काठिया बाबा जब भजन के बाद थोड़ी देर विश्राम में जाते थे तो गरीबदास जी उनकी चरण सेवा किया करते थे। उनके चरणों में बैठ करके बड़े भाव से उनकी चरण दबाया करते थे। आज भोजन के बाद विश्राम में जैसे ही गए बाबा तो गरीबदास जी उनकी चरण सेवा में पहुंच गए। जो नित्य का नियम था वो तो करना ही था। और आज गरीबदास जी बड़े भाव विभोर होकर के चरण सेवा कर रहे हैं। इतने भाव में आज हैं गरीबदास जी कि उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक आए, और अश्रु बिंदु छलक आए तो उसके कुछ बूंद गुरुदेव भगवान के चरण कमल पे पड़ गए। अब आंसू तो उष्ण होता है, गरम गरम होती है, तो गरम गरम आंसू की 2 बूंद जैसे ही काठिया बाबा के चरणों पे पड़ी वो उठ के बैठ गए। बोले, क्यों रे गरीबदास, तू दुखी है, रो रहा है? बोले, जय जय हम रो नहीं रहे हैं। तो फिर ये तुम्हारे आंसू कैसे गिरे? क्या तुम्हारी पिटाई कर दे इसलिए तुम दुखी है, या आज तुम भूखा है इसलिए तुम दुखी है? ये और डांट रहे थे ऊपर से, तुम रो क्यों रहे हो? और क्या इसलिए रो रहे हो कि मैंने तुम्हारी पिटाई की? क्या इसलिए रो रहे हो
कि आज तुम्हें भोजन नहीं मिला। पर एक शिष्य का भाव सुन लीजिए कि शिष्य क्यों रो रहा था। आज इतनी पिटने के बाद भी भूखे पेट चरण सेवा कर रहा है, पर शिष्य के आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है, ये सुन लीजिए। गरीबदास जी बोले कि जय जय, आज जीवन भर की मेरी साधना व्यर्थ चली गई, मेरी जीवन भर की सेवा व्यर्थ चली गई। क्यों रे, क्या हुआ तुम्हारी सेवा को? बोले जय जय, आज इस अधम के कारण आपको प्रसाद पाने में 4 घंटा विलंब हो गया। गलती मेरी थी, मुझे पता था कि आप 24 घंटा में एक ही बार प्रसाद लेते हैं, और आज इस अधम व्यक्ति के कारण आपकी प्रसाद में 4 घंटा लेट हो गई। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मेरे कारण आपको 4 घंटा विलंब से आज प्रसाद मिला। एक भक्त का भाव अद्भुत, इतना सुनना था कि गदगद हो गए। काठिया बाबा के तो नेत्र से अश्रुधार बहने लगी, झरझर आंसू बहने लगे। वो गले से लगा लिए, बोले आज हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए। बोले बड़ी कृपा है गुरुदेव कि आप प्रसन्न हो गए, बस आपकी प्रसन्नता से ज्यादा मुझे चाहिए क्या? बाबा बोले कि पर हम प्रसन्न हैं, तू जो चाहे सो मांग ले आज हमसे। आज हम मुक्त हस्त से तुम पे अनुदान वरदान की वर्षा करेंगे, तू जो चाहे सो मांग ले। अब गुरु आज्ञा करी ऐसी, बोले जय जय, आप अगर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं, आपका आदेश है कि मैं कुछ मांगूं, तो बस एक बात, एक वरदान मांगता हूं गुरुदेव आपसे कि एक बार प्रिया प्रीतम का दर्शन करवा दीजिए, बस मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। एक बार श्यामा श्याम राधा माधव प्रिया प्रीतम का कुंज निकुंज में दर्शन हो जाए आपकी कृपा से। बाबा बोले ऐसा ही होगा। वाह, बहुत अच्छा वरदान मांगा है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। 3 बार बोले, त्रिवाचा से देश को कहते हैं। 3 बार बाबा बोले ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। नेत्र सजल थे बाबा के। इस घटना की मात्र 2 दिन बीते थे। आश्रम के कुछ शिष्यों ने आकर के काठिया बाबा से कहा कि जय जय, गरीबदास जी का नियम था कि वो दिन में कभी विश्राम नहीं करते हैं, वो निरंतर सेवा में रहते हैं, पर आज भोजन के बाद गरीबदास जी विश्राम में चले गए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो थोड़े अस्वस्थ हैं। उनकी स्वस्थ शरीर आज दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा वो कांप रहे हैं, उनका शरीर स्थिर नहीं है। काठिया बाबा थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद किए, उसके बाद मुस्कुराने लगे। बोले वाह, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया, तुम्हारा जाने का समय आ गया। अपने आप बोलने लगे और वहां से अपने आसन से उठे और गरीबदास जी के पास पहुंचे। बोले तुम क्या चाहता है? हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तो जो चाहे आज हम तुम्हारी इच्छा पूरा करेंगे। आज गरीबदास जी शरीर से इतने अस्वस्थ थे कि वो उठ के बैठ नहीं पा रहे थे। गुरुदेव भगवान सामने विराजमान थे, उनके नेत्र से झरझर आंसू बह रहे थे। बोले जय जय, सरकार का चरण रज मिल जाती तो दास का जीवन धन्य हो जाता। बोले ले अभी देता हूं। और आज जय जय सरकार अपना दाहिना चरण उठा करके गरीबदास जी के अपने शिष्य के मस्तक पे पधरा दिए। पर आज धन्यता यही नहीं रुक रहे थे। बोले और क्या चाहता है तो बोल। गरीबदास जी बोले जय जय, चरण रज तो मिल गई,
आपकी चरणामृत मिल जाती तो और कृपा हो जाती। इतना सुनना था कि बाबा अपने कुछ शिष्यों को बुलाए, बोले इसे मेरा चरणामृत बना करके दो, और खुद ही अपने शिष्य से पात्र मंगवाए, अपना चरण धुलवाए, और उस सेवक के मुखारविंद में गुरुदेव भगवान का चरणामृत पहुंची। अभी तक जिस सेवक का शरीर कांप रहा था, उसके चेहरे पे पीड़ा नजर आ रही थी, वो गुरुदेव भगवान के चरण रज और चरणामृत पान करते ही उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल गए, वो मुस्कुराने लगे, और मानो ऐसा प्रतीत होता था कि अब इनकी शरीर की सारी पीड़ा दूर हो चुकी है, अब इनके शरीर में किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अत्यंत प्रफुल्लित, प्रमुदित, एकदम मुख कमल खिल रहा था। ऐसी मुस्कुराहट, ऐसे छवि तो आज तक किसी ने नहीं देखी थी गरीबदास जी की। सब शिष्य देख रहे थे कि जो व्यक्ति अभी अभी इतनी पीड़ा में अपने आप को महसूस कर रहा था, गुरुदेव भगवान के आने के बाद भी ये उठ के बैठने की स्थिति में नहीं था, उस व्यक्ति के चेहरे पे अचानक से इतनी प्रसन्नता कैसे आ गई। तब जाकर के गुरुदेव भगवान ही कृपा किए। इस रहस्य का पता तो गुरुदेव भगवान को था ही, पर सभी शिष्यों को ये रहस्य का भान हो जाए, इसलिए गुरुदेव भगवान ने एक लीला की। बोले क्यों रे, तुम मुस्कुरा क्यों रहा है, बता, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो। आज झरझर नेत्रों से आंसू बह रहे थे गरीबदास जी की। बोले जय जय, आपके चरण अमृत मुख में पड़ते ही, आपके चरण रज मस्तक पे पड़ते ही आज जुगल सरकार का सामने दर्शन हो रहा है। आज जुगल सरकार कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में एकदम प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करवा रहे हैं। और गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो अब जुगल सरकार के साथ, राधा माधव के साथ, प्रिया प्रीतम के साथ हम भी निकुंज गमन करें। गुरुदेव भगवान मुस्कुराने लगे। बोले आज तूने एक शिष्य की शिष्यता सिद्ध कर दी है। तू किस मिट्टी का बना हुआ है। मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी कठोरता की, मैंने तुम्हारी इतनी कठिन से कठिन परीक्षा ली, पर कभी तू अपनी पीड़ा लेकर के मेरे पास नहीं आया। तुम्हें तो बस मेरी प्रसन्नता की ही चिंता थी। जिस दिन तुम्हें पिटाई लगी, भोजन नहीं मिला, फिर भी तुम्हारा मुखमंडल इसलिए मलिन नहीं था कि गुरुदेव भगवान के दंड मिले हैं। तुम तो उस दिन भी इसलिए दुखी थे कि आज गुरुदेव भगवान को मेरे कारण 4 घंटा लेट से प्रसाद मिले हैं। हम आज बहुत प्रसन्न हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक प्रिया प्रीतम के साथ, जुगल सरकार के साथ उनके चरणों में ही विराजो। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज की सेवा तुम्हें प्रदान करते हैं। आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एक शिष्य के जीवन में भगवत दर्शन होते हुए थे। प्रिया प्रीतम का, राधा माधव का दर्शन करते करते आज भगवान के साथ ही कुंज निकुंज में प्रवेश कर गए गरीबदास जी। ये दृश्य वो बैरिस्टर साहब देख रहे थे। और आज अंतिम वाक्य थी बाबा की कि मैंने तो तुम्हारी इतनी कठोर से कठोर परीक्षा ली, पर तुम्हारे चेहरे पे कभी सिकन नहीं आया। तो बैरिस्टर साहब को पता चला कि हम काठिया बाबा के जिस स्वभाव को विपरीत स्वभाव समझ रहे थे, ये इनका दंड समझ रहे थे, वो तो अपने शिष्य के कल्याण के लिए इनकी परीक्षा चल रही थी। संत हृदय नवनीत समाना, संत कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकते हैं। इनके जीवन की कठोरता भी कृपा ही होती है प्यारे। ऐसे संत सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, गुरु गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज की कथा में प्रवेश